होने के लिए आज तो बहुत फैसिलिटी है, बहुत कुछ है, ये सभी लोग जानते हैं। बताया भी इन्होंने कि आप पब्लिक इशू भी ला सकते हैं। और जब हमने काम शुरू किया था तो बैंक से लोन और गारंटी की तो बात छोड़ ही दीजिए, बैंक में अकाउंट खुलना मुश्किल था। उसमें भी 100 सवाल पूछते थे, डिपॉजिट मांगते थे। और आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा और अच्छा भी लगेगा कि 1974 से मैंने काम शुरू किया, 74 से। और बैंक का पहला कैश क्रेडिट फैसिलिटी बहुत बैंक के पीछे पड़ने के बाद स्टेट बैंक के जनरल मैनेजर रोज ही आते थे कि नहीं नहीं आप कुछ कर लो। नहीं, ये 2002 में मैंने लिया। 74 से 2002 तक हमने कहा कि लेंगे ही नहीं। जब ये 100% लेके पैसा लेके गारंटी इशू कर रहे हैं, उसमें भी ये 2 महीने दौड़ाते हैं। तो बैंक के बारे में हमारी भावना ठीक नहीं थी कि बैंक ठीक है, अकाउंट तो करना है, क्योंकि अगर आपको काम करना है तो बैंक अकाउंट रखना है। और स्टेट बैंक में ही रखा मैंने। लेकिन आप सबों को बहुत आज फैसिलिटीज है, इतना सोच भी नहीं सकते थे। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी योजना है जिससे कि आप कुछ भी समाज में बेहतरी ला सकते हैं, तो आप अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। मेहनत करना होगा, वो नौकरी की तरह नहीं होता। सोते जागते वही दिमाग में होना चाहिए, फिर आप करेंगे। 50 साल में जो मैंने किया, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये मैं कैसे कर गया, तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन कर लिया। 3 लाख से ज़्यादा हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज हैं आज देश में। 300 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं हमारे फुल फ्लेज्ड इस देश में। 13,000 करोड़ के करीब हमारी एनुअल टर्नओवर है। और वो जब काम बढ़ता है तो अपने बढ़ता चला जाता है। एक बात मैं आपको करना जरूर चाहूँगा कि अचीवर्स होने के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। कभी भी शॉर्टकट से कुछ भी करने का सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ जीएसटी कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, हमारे छोटे भाई हैं वैसे। जब पहली बार जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे। मैंने उनको पत्र लिखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको बधाई दी। हमको लोगों ने कहा कि अरे ये तो हमारे ऊपर भार आ रहा है और आप ऐसा कर रहे हैं।
हमने कहा अभी आपको पता नहीं चलेगा, ये सरकार आपको सम्मान दे रही है, आपको रिकॉग्नाइज कर रही है। अगर आज वो 5% उस समय 5% होता था, अभी 18% हो गया, 5% GST ले रही है, तो आप ये समझो कि आप अब सरकार के नज़र में उसके मान्यता प्राप्त उद्यमी हो गए। आप ये क्यों नहीं सोचते? और आज देखिए GST पे बहुत रगड़ा हुआ, सब हुआ। अब 2 लाख करोड़ रुपया GST हम वसूल रहे हैं, बताइए। महीने का 2 लाख करोड़, यानी 24-25 लाख करोड़। अब साल में इस एक योजना से, इस विकास कार्य में जो पैसा जा रहा है वही तो जा रहा है, और क्या जा रहा है? और आपका क्या गया? आपने सही ढंग से काम किया, बिल किया, आपके कस्टमर ने आपको GST दिया, वो आपको जमा कर देना है सिर्फ। आज मैं ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भी देता हूँ। GST तो खैर कोई हमारे बराबर देता ही नहीं है, क्योंकि वो हजारों करोड़ में होता है। तेरह 1000 करोड़ का बिजनेस करते हैं तो 18% GST जोड़ लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो सफल जरूर होंगे, उसकी गारंटी। ईमानदारी और मेहनत होना चाहिए। आप ईमानदार सबसे पहले खुद अपने से हो। आप अपने प्रति ईमानदार हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। अपने कस्टमर्स के प्रति हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनके प्रति हूँ, उनके नियम कानून का पालन करें। और अपने सहयोगियों के प्रति, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, जिनके बदौलत आप खड़े हैं, प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स से ज्यादा जमा किया हुआ टैक्स कुछ करोड़ आ ही जाता है हमारे पास, उसको भी हम सोशल वर्क, चैरिटेबल वर्क वगैरह में लगाते हैं। मैं पटना में जहाँ रहता हूँ, इनकम टैक्स के दफ्तर से दिन में 6 बार गुजरना होता है। 50 साल में मैं कभी नहीं गया वहाँ, जरूरत ही नहीं पड़ी। सारे इनकम टैक्स के कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, वो मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टैक्स पे करता हूँ। देश का कोई ऐसा बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी नहीं है जिसने हमको ये नहीं कहा कि थोड़ा तो चोरी कर लिया करो। इतना आप सब दे देते हो, आपका क्या बचता है? हमने कहा खाने को तो 2 रोटी ही खाएंगे, हमको बचाने की जरूरत क्या है? रोटी है, कपड़ा है, मकान है, गाड़ी है, समाज में प्रतिष्ठा है, और कुछ चाहिए क्या आपको?
अभी वो आज मैं देख रहा था एक कोई वीडियो क्लिप कि पूरे पलंग को ही उन्होंने नोटों की गड्डी से भरा हुआ था। अरे भाई, शमशान जाओगे तो उसी पे जलोगे क्या? उसके लिए या तो लकड़ी चाहिए या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हम लोगों को सोचने की दशा और दिशा बदलनी चाहिए। समाज हमको खड़ा करता है, समाज से हम लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। हम देते क्या है? हम तो कुछ सोचते ही नहीं, क्या दे। छोटे छोटे विचारों से बहुत बड़े योजनाओं को आप साकार रूप दे सकते हैं। अब यहाँ मेघना शुक्ला जी बैठी, इंदौर से आई। अब जब ये मिलेट मूवमेंट शुरू हुआ, मिलेट ईयर घोषित किया गया, और मैं अभी बताऊंगा कि अभी तो मैं मॉरिशस, दुबई और यूएस के सभी कई बड़े शहरों में गया। अब वहाँ रेस्टोरेंट में वो मिलेट के ब्रेड वगैरह और ये सारे चीज़ कई व्यंजन दे रहे हैं, बना रहे हैं। हालांकि मैंने उनको कहा कि ये तुम मल्टीग्रेन करते हो ना, ये गड़बड़ है। और फिर मैंने बताया कि मल्टीग्रेन गड़बड़ क्यों है, वो बात अलग है। तो मेघना जी ने ये बीड़ा उठाया कि हम अच्छे से अच्छे व्यंजन बना के हम दिखाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं मिलेट्स तो खाने में कैसा लगेगा, क्या लगेगा। और मैं इंदौर जाता हूँ तो मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मेघना जी अपने घर से बना के लाती है। ये कहती आप तो वो पसंद करते हो तो हम आपको खिलाएं। जिस तरह के विश्व के कोई भी डिश आपने खाया होगा, देखा होगा या सुना होगा, इनको कह दीजिए मिलेट का बना के बता देंगे। अद्भुत। उसमें न चावल होगा, न गेहूं होगा, न चीनी होगा और न डेयरी का दूध होगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें हैं। अपना गाय है तो दूध ठीक है, डेयरी का दूध नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस को क्रिएट कर देगा। सुबह शाम इंजेक्शन दे के दूध निकालिएगा तो वो हार्मोन तो आपके शरीर में भी जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि आज मैं 50 साल से विदेशों में सब जगह जाता ही हूँ, काम करता हूँ। अभी जो देश की प्रतिष्ठा है, अभी जो इंडियन पासपोर्ट की कदर है, ये पहले कभी नहीं। अब इंडियन पासपोर्ट देखते के साथ लोग एक्शन में आ जाते हैं। ये संभव कैसे हुआ? ये संभव सिर्फ इसलिए हुआ कि सबका साथ, सबका विकास की कल्पना की। एक परिवार का साथ और एक परिवार का विकास या हमारे वंश का विकास, इसकी बात नहीं। सबकी बात अगर आप सोचेंगे ना तो सब मिलके आपकी बात सोचेंगे। इस तरह का माहौल बनना चाहिए। आप समाज के लिए करिए और समाज का हरेक वर्ग, हरेक व्यक्ति आपके बारे में सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।